कैसे हैं आप? ठीक है। हम लक्ष्य जी हैं और मैं मायना बोल रही हूँ। हम लोग बाहर से आए हैं, तो आपके बारे में थोड़ी जानकारी करनी थी कि जैसे ये शिरडी साहिबा क्यों फेमस है। आपके डिवोटी उनके और आपको यहाँ के लोगों के बारे में बताएंगे। बाबा तो यहाँ से अभी कई साल हो गए, मतलब बाबा बाहर गांव से यहाँ से चलते चलते आए थे शिरडी में। कितने साल हो गए? कम से कम साल तो मतलब सन 1918 साल में। हाँ दादा परदादा। हाँ, हमारे दादा परदादा यहाँ पे रहते थे, तो उस टाइम आए थे। तब भारत के साथ में आए बाबा यहाँ पे। अच्छा। पहली बार जब आए तो कोपर गाँव में यहाँ पे समझ स्थल है उधर, वहाँ पे बैठते थे। तभी मग मालूम नहीं था, इधर आए यहाँ पे शिरडी में जब आए तो लोगों को ऐसे मतलब लोगों की सेवा करते थे। कोई सेवा मतलब बाबा कोई बीमार पड़ेगा, किसी को कुछ होएगा तो बाबा की विरोध करने वाले भी लोग थे यहाँ पे बहुत शिरडी में। मतलब जो अपना बोलने मतलब ये समाज के बारे में तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन ऐसे कई लोग थे कि बाबा को तुच्छ मानते थे कि नहीं इधर आए क्या करने के लिए आए। हमारे मतलब वो धार्मिक जो पुराने धार्मिक लोग थे वो बाबा के विरोध में ऐसी बात करते थे, लेकिन बाबा ने उनको करके दिखाया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लोगों को समझा बुझा कि बाबा ने ऐसा मतलब ये पूरा धार्मिक हो गया और बाबा ने अपना किसी को जाति मजहब नहीं बताया आज तक। किसी ने बाबा को सबका मालिक एक कहते हैं। शिरडी का ये भी है, मतलब जहाँ भी आप जाएंगे तो मंदिर में भी सबका मालिक एक ही बोलेंगे बाबा। हाँ, जैसे आपने बताया कि बाबा ने कभी जाति भेद पर ध्यान नहीं दिया और किसी धर्म किसी दूसरे हर समाज का आदमी यहाँ पे आता है, तो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, कौन सा भी तो हर लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ। बाबा के दरबार में आते हैं। बाबा ने उनको आज तक कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया, किसी को कुछ ना कुछ मिला बाबा के। हाँ, जैसे हम बाबा को अभी भगवान मानते हैं, है ना, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनको भगवान माने, है ना। तो उस पे आपका क्या कहना है? लोगों ने उनको ये कर दिया। भगवान कैसे बना दिया? उन्होंने मना किया था। बाबा ने कई चमत्कार किए शिरडी में। हाँ, जैसे कि चमत्कार किए, कुछ उदाहरण दे सकते हैं? मतलब दिवाली के टाइम में जब बाबा को कोई मतलब तेल वगैरह नहीं देते थे दिया जलाने के लिए, तो पानी के ऊपर दिए जलाए थे बाबा। बाबा ने पानी के ऊपर दिया जलाया। अपना सामान किराना दुकान होता था, वहाँ पे बाबा जाते थे तेल मांगने के लिए, आज दिवाली है मुझे दिया जलाने का है। वो लोग उनको तेल नहीं दिया उस टाइम। उन्होंने घर पे पानी लाके पानी में दिए में पानी डाल के ज्योति लगा के उन्होंने दिया जलाया था। प्रकट हो गए बाबा, इसकी वजह से प्रकट हो गए। अच्छा, और जैसे आपने ये भी बताया कि दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग भी यहाँ पे आते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण या कुछ ऐसे चमत्कार उनके साथ हुआ हो? ये तो नहीं बता सकते हम। मतलब ये कैसा है, धर्म मानने वाले लोग कैसे अभी किसी को कुछ अभी पिछला गुजरात में ना एक लड़के को मतलब बाबा को मानते थे यहाँ पे, तो गुजराती लोग थे यहाँ से, गुजरात से आने वाले, तो उनके बच्चे को दिखाई नहीं देता था। तो जब वो शिरडी में आए थे बाबा को मन्नत मांगी तो उनको बच्चे को ना आँख आ गई थी, वापिस दिखने लगा था सब। इसकी वजह से लोग ज़्यादा मानने लगे बाबा को। तो ये कब हुआ था? कब आपके? ये मेरे को लगता है कम से कम 6-7 साल हो गए होगा। अभी की बातें कर रहे हैं? हाँ, अभी पिछले 6-7 साल पहले। अच्छा, लॉकडाउन के पहले। आप लोग डिवोटी हो? आप लोग डिवोटी हो? नहीं, आप लोग बाबा को मानते हैं? हम लोग बाबा को मानते हैं। बाबा ने हमको यहाँ पे सेवा कर रहे सेवा करने हैं। का मौका दिया। भक्त लोग आते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया उनको हम नहीं हो गए तो हम सही जगह गाइडेंस करते हैं। गाइडेंस करते हैं। यही हमारा काम करते हैं। हम तो बहुत साल मतलब मैं तो कम से कम 97 से यहाँ पे हूँ शिरडी में। 97 साल से पहले वो पुराना शिरडी था, पूरा गाँव था। उसके बाद में ये 98 में पूरा बाबा का जो मंदिर है पूरा डेवलप हो गया। ये LNT ने डेवलप कर दिया, पूरा शिरडी पूरा डेवलप कर दिया। बदल गया, रूप बदल गया, चेंज कर दिया। तो पूरा विलेज था, पूरा जो गाँव घर थे पूरे झोपड़ा थे, वैसे झोपड़ी वगैरह रहता था ना, ये था। ये पुराना शिरडी ऐसा था पूरा। जैसे आपको देख के लगता है कि नौजवान लोग आजकल के जो हमारे जैसे लोग या जो बच्चे हमारे बच्चे जो यहाँ पे पले बड़े पैदा हो रहे हैं, उनका क्या ख्याल है? वो भी मानते हैं मैडम, वो भी मानते हैं।
अभी कैसे जैसे हम लोग सेवा करते हैं, हमारे बच्चों को भी हम यही सीख दे रहे हैं ना। कि ऐसे हम लोग शिरडी में बाबा को मानते हैं, आप लोग भी ऐसे आगे यही करने का है। बाबा को मानने का, बाबा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है यहाँ पे शिरडी में। इधर यहाँ पे तो रोजी रोटी मिलती नहीं थी, रोजी रोटी का साधन दे दिया सब लोगों को। घर बनाने के मतलब घर बनाए लोगों ने इन्होंने, पूरा यहाँ पे पूरा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। हाँ, वैसे आप लोगों से हम इतने समय तक बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम राहुल है। राहुल जी। हाँ, मेरा नाम गणेश है। गणेश जी। सही। आपका नाम साई है। अच्छा हुआ, क्योंकि हम लोग बस में जब आ रहे थे तो हमारे बीच एक बातचीत हो रही थी। तो साई का मतलब क्या है? क्या अभी उन्होंने रखा है, बाबा अपने नाम रखा है तो उसके वो लिए ऐसा नहीं है, ये जो यहाँ पे खंडोबा मंदिर था, हाँ। खंडोबा मंदिर के अंदर में मैं जो पुजारी थे मालसापति करके नाम है, हाँ। तो जब बाबा उनके दरबार में जाते थे तो उनको आओ साई करके पुकारते थे। हाँ। आओ साई करके बुलाते थे। मराठी में कुछ ऐसा मतलब है क्या? साई का मतलब क्या है? हमने सोचा जैसे छाया, हम संस्कृत में कहते हैं छाया, भगवान का रूप, भगवान की छाया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहावत। बाबा ने सबका मालिक एक बोला है, इसके लिए बाबा को जो मालसापति थे वो बोलते थे आओ साई करके, मतलब उसको उनका नाम से नहीं पुकारते थे, आओ साई करके उन्होंने पुकारा था मालसापति ने। ऐसा ही नाम तो उसी वजह से बाबा का नाम साई पड़ा, तो सब बाबा को साई बोलते। बाबा का असली नाम किसी सो साई आप ही बता दीजिए कुछ। जो इन्होंने बताया वही सच रहा है, उसमें क्या बताना। जो इन्होंने बताया ना वही सच बात है। महासपति ने उनको नाम दिया है, साई नाम का। साई नाम से पुकारा था, तभी से बाबा का नाम साई पड़ा है। उनके गुरु का नाम क्या है? उनका गुरु कौन है, उनकी बाबा जात का कौन सी, अगर उनका धर्म कौन सा, मैंने वो आपको किसी बोल दिया, को मालूम जैसे नहीं। बाबा का जो जाति मजहब बाबा मैंने किसी को बताया नहीं, हर जाति धर्म का आदमी यहाँ पे आता है, एक्चुअली अपना माथा टेकता है यहाँ पे। बाबा जो भी मन्नत मांगता है वो उसकी पूरी हो जाती है यहाँ पे। नहीं, माथा टेकने के लिए वहीं जाना पड़ेगा कि दूसरे चलेगा माथा टेकने? बाबा का समाधि मंदिर है ना, जहाँ पे बाबा का समाधि मंदिर है ना, हाँ। उसके नीचे पहला बाबा का पुराना समाधि था, हाँ। उसके ऊपर ये नया समाधि बनाया है, वहाँ से बाबा का सब माथा टेकते हैं यहाँ पे। सो साई आप ही बता दीजिए, समाधि से जुड़ी हुई कोई कहानी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है ना? समाधि तो बाबा का पुराना है, यानी कि बहुत नीचे हो, और उसके ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन उनका अंत कैसे हुआ, उन्होंने देह कैसे छोड़ा, कुछ कहानी हुई? वैसे तो किसी को नहीं, वैसे किसी को आइडिया नहीं। और साल कहते थे। देह छोड़ने के बाद जो कहते हैं कि जहाँ पे समाधि बनी या बनवाई गई, वहाँ पे उनके उनका शरीर नहीं मिला शरीर था। वही है, बाबा का जो शरीर था ना, बाबा ने जिधर समाधि बोलते हैं ना, वहाँ पे पूरा बाबा का जो शरीर रखा गया था, उसके ऊपर ही गांव वाले लोगों ने लेकिन कहते समाधि हैं कि बनाया। उनका शरीर गायब हो गया था। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब तो हमें गलत हो सकता है, आपको है ना अलग अलग सही लोग। डिटेल मिलेगी। हाँ। आप मंदिर के अंदर जब जाएंगे तो बाबा का जो साई चरित्र था, साई चरित्र ग्रंथ करके बाबा का, वो आप ले लीजिए। वो हिंदी में है, अंग्रेजी में है, मराठी में, 3 बार बहुत लैंग्वेज में, मतलब उर्दू, अपना तेलुगु वगैरह ये भाषा में भी है। तो आप लेके उसमें से आप पढ़ सकते हैं, वो आपको जो मालूम पड़ेगा। बाकी हम लोग बताने से हमको जितना मालूम है हम लोग वही बताने वाले हैं। इतना बड़ा ग्रंथ है, वो लेके एक्टिविटी क्या होता है? 53 अध्याय होता है, सुबह से हाँ। शाम तक करते थे। 53 अध्याय होता है, तो उसमें सब काउंट करके रखा है उसमें, सब के सब स्टार्टिंग से लेके मतलब बाबा ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, किसके लिए किया, गाँव वालों ने कितना विरोध किया, बाबा उसमें से कैसे निकले, बाबा ने क्या क्या चमत्कार किए। बहुत सारे चमत्कार है, दिवाली टाइम पे चमत्कार हो गए, बहुत सारे चमत्कार हुए ना, वैसे हो रहे। नहीं, और एक बात है कि जैसे आप विदेश में भी बाबा के नाम पे बहुत मंदिर बन रहे हैं, सो दूसरे धर्म के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? आप लोगों ने ऐसा कुछ सुना? देखिए यहाँ पर जो स्थान है ये मेन है यहाँ पे, इसके लिए भाविक सब यहाँ आते। बाकी आपके गांव में भी बाबा का मंदिर होगा, आप वहाँ जाते, मगर यहाँ क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे समाधि स्थान है, इसके लिए आप इधर आए। तो बाकी हर शिरडी किसी बाबा का जो मेन स्थान है ना, वो यहाँ तो पे, इसकी वजह से जैसे बहुत लोग सारे तिरुपति यहाँ पे बालाजी का आते हैं। तिरुपति में अगर मैंने कई आगे जगह मंदिर बनाया तो उसी सबसे मानते लोग आप ये लोग, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा अमेरिका, लंदन हो, कहीं भी ऑल वर्ल्ड से लोग बाबा के लिए मानते हैं। क्या गए थे उसके अंदर में? आप पादुका मंदिर के पास में, वो जो उसके सामने जो बाबा की पादुका उधर ही सामने है वही ना, तो वही है वही है सामने है ना। समाधि जो है ना, बाबा के जो मूर्ति बना है उसके सामने समाधि है।
ऐसे बोलोगे तुम्हारे सब लोग निकल जाएगा ऐसे बोलते हैं। हाँ। लेकिन आपसे पर्सनल कोई वो एक्सपीरियंस कैसे मालूम है, यहाँ संगमनेर में एक निमुन गाँव है, संगमनेर में उधर देश पांडे ब्राह्मण था, उनको भी कुछ न कुछ दिया है उन्होंने। वैसा आप बोलते ना, अभी क्या बोलते, पादुका बोले ना, और एक जगह है वो पादुका भी दिया है। वो तो यहाँ पे निमुन करके गाँव है, उधर एक ब्राह्मण है देश लक्ष्मीबाई पांडे शिंदे बोलते करके हम्म उनको बाबा ने 9 कॉइन दिया है, हम्म जो पुरानी कॉइन थे ना, हाँ वो कॉइन मोहरे हाँ हाँ हाँ, वो कॉइन भी अभी तक है उनके पास। हाँ अगर उनका घर है यहाँ पे पीछे दत्तनगर करके, वहाँ पे उनका घर है। मिल सकते उधर भी मिल वहाँ जाएगा अगर आपको वहाँ पे पूरा- जाएंगे आप आपको तो पूरा आपको पूरा डिटेल मिलेगा। बाबा मतलब जो भी है, बाबा कैसे थे वो उनके मतलब क्या बोलते पूर्वज थे उनके। हाँ तो उनसे बातें करना मौका हाँ, मिलेगा। उनसे बातें करेंगे तो आप बहुत कुछ मिल सकता है। एड्रेस हाँ हाँ वहाँ पे इधर है वो। लक्ष्मीबाई शिंदे करके बोलना, लक्ष्मीबाई सिंह शिंदे जो 9 कॉइन वाला है ना, हम्म। बोलना 9 कॉइन वाले शिंदे है ना, लक्ष्मीबाई, उनके घर उनको जाने क्यों का। दिया गया था ये? उन्होंने बाबा ने दिया था, वो बाबा की सेवा करते थे ना। इसलिए उनकी मदद के लिए हाँ, होगा। बाबा हाँ। ने उनको दिया था, लेकिन उन्होंने खर्च नहीं किए, वो संभाल के रखे आगे। तो जैसे आप लोग भक्त हैं बाबा के, आप लोग यहीं पे पैदा हुए या यहीं पे पैदा हुए हैं ना? हाँ, तो जैसे आप दूसरे धर्म के लोगों के बारे में क्या ख्याल रखते हैं कि क्या हमारा कैसा है मालूम है क्या, दूसरे धर्म का उनका ख्याल रखने का ही नहीं। मानते हैं ना हाँ बाबा को सब मानते हैं तो हम भी मानते हैं, हाँ ऐसा सब दूसरे भी धर्म मानते के लोग हैं। जो है ना, बाबा को मानते हैं। बुला रहे हैं। नहीं नहीं तो हमारे जो पहचान वाली है। हाँ हाँ बाबा को सब धर्म के लोग मानते हैं बाबा को ना। बाबा ने जाति मजहब किसी के साथ किया ही नहीं है ना। कोई भी बाबा के दरबार में आए, बाबा ने किसी को घर मंदिर से निकाला नहीं बाहर किसी को। जो आते हैं उनको सबको आशीर्वाद दिया बाबा ने। सो जैसे इन धर्मों के नाम पे अलग अलग जगह पे जब दंग इधर नहीं है वैसे। नहीं होता यहाँ था, हाँ हाँ मतलब पुराने उस टाइम में होता था। ठीक है बाबा को मतलब लोग ये क्या बोलते थे, अरे ने ये फकीर आदमी है, कहाँ से आया नहीं जाए, इसका हाँ। जाति मजहब किसी को मालूम नहीं, कुछ हाँ। नहीं। ऐसे बोलते थे पहले लोग, लेकिन अभी नहीं है। अभी अभी नहीं, सब अभी पूरा आजकल आज का जनरेशन पूरा नहीं सब करता है। मिट गया अभी। ये हाँ। खत्म हो लेकिन ये गया। जो राम मंदिर बना हमारा, तो उसमें कैसे था? संस्था को क्या सोचते थे? हम उतना लोग नहीं तो बता वहाँ पे सकते। तो गए नहीं, हम लोग हाँ। राम मंदिर में। हमको यही से मालूम है, राम मंदिर बना करके हम लोगों ने टीवी पे देखा। इधर तो मांग के लोग आए तो हमने उनको दान पेटी में जो डाल ये भी हमारे दिया। इधर आता था, हम लोगों ने भी मंदिर के लिए सहायता की ना। हाँ। यहाँ से हम लोगों ने पूरा डोनेशन बॉक्स में गाँव में पैसा भी- डाल के उधर हाँ। भेज दिया हम लोगों ने। हाँ। स्कूल में पैसा जमा किया, गाँव वालों ने जमा किया, वो जितना डोनेशन बनता है हम लेकिन लोगों वो ने तो मूर्ति पूजन बिलीव नहीं करते थे, फिर कैसे आप? वो समझ नहीं पाई मैं। कहाँ पे? बाबा तो मूर्ति पूजन बिलीव नहीं करते थे ना अभी, लेकिन जब राम मंदिर बना तो उसमें तो आपने कहा डोनेशन दिए। अभी कैसे है, कुछ लोग ऐसे भी है कि भगवान के नाम पर कई मतलब पैसा जमा करके वो लूट के लेके जाने का ऐसा भी करते थे। अभी तो बाबा की वजह से तो बहुत कुछ होता है यहाँ पे। बाबा को ही मानने वाले लोग ज्यादा है। हम लोग बाबा के खिलाफ थोड़ी कुछ बोलने वाले हैं। हम मानते हैं उसको, क्यों कुछ आपको अभी हम miracle- बाबा ही मानते हैं, थोड़ी कोई मानते हैं। आपका कोई मिरेकल हो आपका लाइफ में? बाबा कुछ ऐसे कुछ चमत्कार कोई बता पाएंगे? अगर शेयर कर प्लान अगर बुरा ना लगे तो नहीं, कोई नहीं, व्यक्तिगत वो ऐसी बात घटना मतलब अभी हमारे लाइफ में तो ऐसा कुछ, हम लोग तो जैसे देखते आए बचपन से बड़े होते आए इधर तक, तो हमारे सामने जो भी हुआ वो हमारे साथ में नहीं, अगर बाहर के लोगों के साथ में बहुत कुछ हो गया। हाँ आपको पता है ऐसी बात- कोई मतलब कहानी? वही ना, बाहर के लोगों के साथ ये किसी बच्चे को आँख आ गई, वो लोग मन्नत मांगते हैं। हाँ अभी जिन्होंने मन्नत मांगा उनकी हर मन्नत पूरी हो गई। हाँ अभी हम लोग जाएंगे हम भी उधर माथा टेकेंगे और बोलेंगे अभी हम हमारी ऐसा है, कुछ हमारा मन्नत है बाबा धंधा नहीं पूरी हुआ है कर दो। तो- साथ में वो भी हमारी पूरी होती है ना। अभी ऐसा नहीं बोल हमने रहे ऐसे हम। इधर से बोल दिया धंधा नहीं है, अब आज कुछ करो, हाँ हो जाता है हो जाता हमारे है लिए। कुछ आप ना लोग कुछ। बोलते हैं कि हाँ आपका ऑलरेडी कनेक्टेड हो। नहीं हो जाता है, सही बात करते हैं हमें। अभी हम इधर ऐसे माथा टेक दिया, हाँ, कुछ जरूरत नहीं नहीं, होगा, आप बाबा लोग आगे कुछ करो, कुछ प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाता हो जाता है ना, है। रात बजे बहुत सारे हो जाता लोग है पूरा धंधा। तो जितनी जरूरत होता है। बाबा का हाँ। इधर अस्पताल भी है, अस्पताल में भी बहुत सारे लोग आते हैं, उनको भी कम पैसों में सेवा मिलती है। और एक तो पीछे वाला अस्पताल है, उधर तो फ्री सेवा मिलती है। ऐसा है क्या? हाँ तो बाहर बाबा का पैसा किधर है? ऑपरेशन ये नहीं वगैरह सब उसका दाव पैसा नहीं करेंगे, लगता है। ये बाबा का करेंगे, यहाँ पे गाड़ी- बाजू में भोजनालय फ्री है, गाड़ी चलता है। यहाँ से सालों साल खाना फ्री में मिलता है। हाँ इतना डोनेशन आता जो है। टिकट हमको दिया गया था ना
हाँ, वो हमें भी मिला था खाना खाने के लिए, मुफ्त में खाना खाने के लिए टिकट मिली थी। अच्छा, डोनेशन पूरा मिलता है, सालों साल करोड़ों रुपए का डोनेशन आता है हाँ। अपना खाना खाने के लिए, लोगों को खाना खिलाने के लिए। तो आखिर में मेरी तरफ से एक सवाल होगा कि जो लोग बाबा को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव जगाने के लिए उनके मन में आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जो मानते नहीं ना, उन्होंने एक बार शिरडी में आके जाना चाहिए, बाबा के दरबार में आना चाहिए, एक बार आएगा तो और कुछ मांग के देखना चाहिए कि मालूम पड़ेगा कि बाबा उनको देते हैं नहीं, ना अगर जो नहीं। जो कुछ मांगेगा नहीं, ऐसे जाकर नमस्ते कर देगा तो उसका नहीं, उसका कैसे? जो लोग नहीं मानते उसके लिए मैंने बोला। नहीं, जो हाँ। नहीं मांगते हैं, जो कुछ नहीं मांगते नहीं, मानते मानते नहीं मांगते नहीं, मांगते। ये सब मुझे मानते वो मतलब चाहिए बाबा नहीं। को समझते नहीं है, हाँ, बाबा को समझते नहीं है। आपने जैसे बोला ना कि बाबा के विरोध में कुछ लोग बाबा को समझते नहीं है, हाँ, कि बाबा के खिलाफ चलते हैं। थोड़ा समझ गए। इन लोगों को बाबा के प्रति हम लोग जैसे बोलते हैं कि बाबा को मानने के लिए आप लोगों को शिरडी में आना चाहिए, हाँ, बाबा के दरबार में रुकना चाहिए, वहाँ पे बैठना चाहिए, बाबा को कुछ आपने मांगना चाहिए, आपने हाँ, मन्नत मांगो कुछ, आप तभी आपको मिलेगा। हाँ। कहते हैं एक कहानी, बिना मांगे बिना मांगे तो कैसा कुछ मिलेगा ये? कहानी में भी कहते हैं ना कि उन्होंने तो हमसे मांगा ही नहीं। शिव जी ने एक बार कहा था कि हम उनको क्या दे मांगने सकते से हैं। मिलता है ना, नहीं मांगोगे तो कैसा डायरेक्ट कुछ अभी हमने क्या बोला, हमारा कुछ नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, भाई कुछ होने दो। हाँ, मांगने से मिलता है ना। अपने मेहनत करते उसके बाद अपना हाँ, मेहनत हम लोग तो मेहनत, हम भी सुबह आगे जाके बाबा के सामने हाथ जोड़ते हैं, फिर तभी हमारा गाड़ी चलाने के लिए चालू करते हैं। अच्छा